कभी सोचा है आपने कि एक गरम गरम कप चाय अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो वो ठंडी क्यों हो जाती है? इस क्यों का जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट है हीट। या फिर ये सोचिए, आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाती है, उसके बाद भी उसे पिघलने में इतना टाइम क्यों लगता है? इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी क्यून्स का जवाब ढूंढेंगे। हम कवर करेंगे कैलोरीमेट्री, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल एग्जाम रेडी स्टाइल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दो सबसे बेसिक लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग टर्म से, हीट और टेम्परेचर। इनके बीच का डिफरेंस समझना इस चैप्टर की फाउंडेशन है। सबसे पहले हीट। याद रखिए, हीट फंडामेंटली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसका बस एक ही रूल है। यह हमेशा एक हॉट बॉडी से यानी हायर टेम्परेचर से एक कोल्ड बॉडी यानी लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। यह एनर्जी ऑन द मूव है। अब इस एनर्जी को मेजर कैसे करें? इसकी ऐसा यूनिट है जूल। लेकिन आपने एक और कॉमन यूनिट सुनी होगी, कैलोरी। और इनके बीच का कन्वर्जन बहुत सिंपल है। 1 कैलोरी इज रफली इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो फिर टेम्परेचर क्या चीज़ है? टेम्परेचर उस एनर्जी फ्लो का एक इंडिकेटर है। यह हमें बताता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी। ये बेसिकली किसी बॉडी की थर्मल स्टेट का मेजरमेंट है। टेम्परेचर की सबसे कॉमन यूनिट है डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट है केल्विन। और इनके बीच का रिलेशन तो और भी आसान है। किसी भी सेल्सियस वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बस उसमें 273 ऐड करना है। दैट्स इट। ओके, तो अब हम हीट के फ्लो और उसके इंडिकेटर को समझ चुके हैं। अब हम एक ऐसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो बताती है कि अलग अलग चीजें हीट को एब्जॉर्ब करने में कितनी जिद्दी हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन आइए उससे ठीक पहले हम समझते हैं हीट कैपेसिटी को। इमेजिन कीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पूरी बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी वो उसकी हीट कैपेसिटी है। इसका फॉर्मूला है C⁻Q/ΔT और यूनिट है जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। और अब आते हैं इस चैप्टर के असली हीरो पर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बिल्कुल हीट कैपेसिटी जैसी ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए। यानी किसी सब्सटेंस के सिर्फ 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। इसका फॉर्मूला है C=Q/m∆T और इसकी SI यूनिट जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और पता है क्या, इन दोनों के बीच एक बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है। किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल हीट कैपेसिटी C' को उसके मास m को उसके मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C से मल्टीप्लाई करके मिल जाती है। बिल्कुल आसान। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहां साफ दिख रहा है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि 4200 है, वो आइस या कॉपर जैसे सब्सटेंसेस से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, पानी को गर्म होने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और ठंडा होने में उतना ही ज्यादा टाइम। और पानी की इस एक खास प्रॉपर्टी के असर कमाल के हैं। समुंदर इसी प्रॉपर्टी की वजह से अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। यही वजह है कि कार रेडिएटर्स में कूलेंट की तरह पानी यूज होता है। और सर्दियों में जब झील जम जाती है तब भी नीचे एक्वाटिक लाइफ जिंदा रहती है। इट्स ट्रूली अमेजिंग, इजंट इट? चलिए अब हम उस प्रिंसिपल को देखते हैं जिसके बेसिस पर कैलोरीमेट्री के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं। यह है द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स। प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। यह कहता है कि जब भी एक गर्म चीज और एक ठंडी चीज आपस में मिलती है तो जितनी हीट गर्म वाली बॉडी लूज करेगी, ठीक उतनी ही हीट ठंडी वाली बॉडी गेन कर लेगी। बस एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफर हुई है। हीट लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हीट गेन्ड। और इस सिंपल प्रिंसिपल को हम इस पावरफुल फॉर्मूला से एक्सप्रेस करते हैं। m1c1 T1 - T इज इक्वल्स टू m2c2 T - T2। इसमें लेफ्ट साइड है गर्म बॉडी ने जो हीट लूज की और राइट साइड है ठंडी बॉडी ने जो हीट गेन की। इस एक फॉर्मूला से आप किसी भी मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर T आसानी से निकाल सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि जब हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, राइट? यहां एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर आप हीट देते रहें पर टेम्परेचर बढ़े ही ना? वेलकम टू द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो छुपी हुई एनर्जी है जो कोई सब्सटेंस अपना स्टेट बदलने के टाइम एब्जॉर्ब या रिलीज करता है, और वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस का पिघलना। जब तक पूरी आइस पिघल नहीं जाती, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहता है। अब स्पेसिफिकली जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन।
और 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट चाहिए वो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका फॉर्मूला है Q = ml। यहाँ L ही उस सब्सटेंस की लेटेंट हीट है। और पता है, इसी लेटेंट हीट की वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी आइस 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से हजारों गुना बेहतर कूलेंट होती है। क्यों? क्योंकि आइस पहले आपके ड्रिंक से एक्स्ट्रा लेटेंट हीट खींचकर पिघलेगी और उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इट्स लाइक अ डबल एक्शन कूलिंग इफेक्ट। अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, उन सबको एक साथ एक ही ग्राफ में देखने का टाइम आ गया है। पेश है वाटर्स हीटिंग कर्व। ये इस चैप्टर का एक ग्रैंड समरी है। तो इस ग्राफ में y एक्सिस पर हम देख रहे हैं टेम्परेचर और x एक्सिस पर टाइम, जो ये दिखा रहा है कि हम सिस्टम को लगातार हीट दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, शुरू में जब हम आइस को हीट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये स्लोपिंग लाइन आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री पर पहुंचता है, ग्राफ फ्लैट हो जाता है। हम हीट अभी भी दे रहे हैं पर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। ये हीट जा कहाँ रही है? ये जा रही है आइस को पिघलाने में, यानी स्टेट चेंज करने में। यही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन एक्शन। और जब सारी आइस पिघलकर पानी बन जाती है, तभी टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू होता है। ये जो दूसरी स्लोपिंग लाइन आप देख रहे हैं, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दिखाती है। काफी कुछ कवर कर लिया हमने। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को एक क्विक रिकैप के साथ कंसोलिडेट करते हैं। इसको आप अपने एग्जाम के लिए फाइनल चीट शीट समझ सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी C है Q/ΔT, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C है Q/m∆T और लेटेंट हीट निकालने के लिए फॉर्मूला है Q = ml। इनके फॉर्मूलाज और इनकी SI यूनिट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में जरूर रखिएगा। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद क्या आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि आपके ड्रिंक में डाला हुआ एक छोटा सा आइस क्यूब इतना पावरफुल कूलिंग एजेंट क्यों होता है? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों कॉन्सेप्ट्स में छुपा है।